जी बेटा, आज हमारी टर्न है चैप्टर सप्लाई। हमने पढ़ा था डिमांड का अंकल कौन था? एल्फ्रेड मार्शल। क्लास स्टार्ट हो गई। डिमांड का एल्फ्रेड मार्शल, सप्लाई एल्फ्रेड मार्शल, मार्केट एल्फ्रेड मार्शल। अभी नोटिंग नहीं? डिमांड, रिप्लाई संभालो, हर क्लास में रिक्वेस्ट करता हूं। डिमांड एल्फ्रेड मार्शल, सप्लाई एल्फ्रेड मार्शल, मार्केट एल्फ्रेड मार्शल। ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे। दी डिमांड सप्लाई ना कुछ कुछ मिलता जुलता है, क्योंकि प्राइस डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, प्राइस सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशनशिप। प्राइस डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप, अभी समझ आ जाएगा। प्राइस सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशनशिप। अभी नोट्स छोड़ना, मेरी तरफ ध्यान आपका। सप्लाई चैप्टर, एल्फ्रेड मार्शल, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट। स्टॉक, जो शॉपकीपर के पास टोटल सामान है, आपके पास जो टोटल सामान है, स्टॉक टोटल, उसमें से जो तुम बेचने के लिए रेडी हो, सप्लाई। विलिंग एंड एबल, टोटल सामान इनकी शॉप पे, टोटल सामान इनके शॉप पे, स्टॉक। उसमें से जितना पार्ट एबल एंड विलिंग टू सेल, सप्लाई। और जो ना बिका, अनसोल्ड, इन्वेंट्री। टोटल स्टॉक, उसमें से जितना तैयार है, एबल है, विलिंग है बेचने को, सप्लाई। स्टॉक, सप्लाई। बेटा ये क्वेश्चन है 12th में आएगा, स्टॉक फ्लो के नाम से। टोटल सामान, जितना पार्ट एबल एंड विलिंग टू सेल। ये हमारा ब्रॉड कंसेप्ट है। नैरो, इसे नापते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, दो पॉइंट के बीच में पीरियड ऑफ टाइम। अभी सब समझ आ रहेगा। पॉइंट पे नापते हैं, दो पॉइंट के बीच में पीरियड। फिक्स, स्टैटिक, चेंजेबल, डायनेमिक। टोटल सामान, जितना मैं बेचने को तैयार हूं। ब्रॉड, वाइड, छोटा कंसेप्ट नैरो। इसको नापते पॉइंट ऑफ टाइम, दो पॉइंट के बीच में पीरियड। फिक्स, स्टैटिक कंसेप्ट, चेंजेबल, डायनेमिक कंसेप्ट। अब आपकी बारी है। ये जो टाइम है, ये फिक्स है, चेंजेबल है? जल्दी बोला करो, हमको कवर करना, थोड़ा सा लेट चल रही है। ये जो टाइम है, फिक्स है, चेंजेबल है? चेंजेबल। तो यहां पे टाइम डायमेंशन होता है, यहां टाइम डायमेंशन नहीं होता। स्टॉक, सप्लाई, टोटल सामान, उसमें से जितना पार्ट एबल एंड विलिंग टू सेल। ये ब्रॉड कंसेप्ट है बेटा, ये नैरो कंसेप्ट है। इसे नापते हैं पॉइंट पे, दो पॉइंट के बीच में पीरियड ऑफ टाइम। स्टैटिक कंसेप्ट, फिक्स, डायनेमिक, चेंजेबल। टाइम चेंज होता रहता है, टाइम चेंज होता रहता है। यहां पे टाइम डायमेंशन होता है, टाइम डायमेंशन नहीं होता। चलो रेडी। मुझे बताना, ये स्टॉक है, सप्लाई है? आउट नहीं, स्टॉक, सप्लाई। मेरे पास ना, तुम लोग घर बैठ के बोल रहे हो, मेरे पास 15 क्लासेस के नोट्स हैं। स्टॉक, सप्लाई, स्टॉक। मेरे पास 15 क्लास के नोट्स हैं। स्टॉक, सप्लाई, स्टॉक। इनके पापा की शॉप पे ना 20 गाड़ियां खड़ी हैं, स्टॉक। इनके यहां पे 5 लाख रुपए की स्वीट्स पड़ी हुई हैं, स्टॉक। बोलो ना भाई, बोलो। तू कपड़े खरीदने गया, वहां पे 5 लाख का सामान था, स्टॉक। वहां पे 100 पेयर शूज थे, स्टॉक। वहां पे 18 वॉचेस थी, स्टॉक। उसमें 2 तू लेके आई, सप्लाई। डिमांड और सप्लाई।
एक पेन तू लेके आया, सप्लाई। रिप्लाई, रिप्लाई, आपकी आवाज भी रिकॉर्ड हो। गाड़ी बता रहे स्टॉक सप्लाई। गाड़ी के शोरूम में 20 कार है, स्टॉक। फोन के पास 100 फोन है, स्टॉक। तू 2 लेके आया, सप्लाई। एक पेयर शूज का लेके आया, सप्लाई। वहां पे ज्वेलरी शोरूम में 20 लाख की ज्वेलरी पड़ी है, स्टॉक। 3 करोड़ की पड़ी है, तू 5 लाख की लेके आई, सप्लाई। टोटल जितना तू लेके आया, ब्रॉड, नैरो, पॉइंट, पीरियड, पॉइंट फिक्स, पीरियड, पॉइंट, पीरियड, स्टैटिक, डायनेमिक। टाइम डायमेंशन होता है, टाइम फिक्स नहीं होता। ट्वेल्थ की तैयारी हो रही है, मुझे बताना है ये स्टॉक कंसेप्ट है, फ्लो कंसेप्ट है। दीदी छोड़ो ना इसको, 15 मिनट की बात करूंगा। स्टॉक, फ्लो, स्टॉक फिक्स, फ्लो चेंज, स्टॉक फ्लो। इनके बाद 3 घर है, स्टॉक फ्लो, स्टॉक फिक्स। तुम्हारे पास 2 गाड़ियां हैं, स्टॉक। तेरे बैग में 5 बुक्स है, स्टॉक। तेरे पास 2 स्पेक्स है, स्टॉक। जल्दी जल्दी, 3 घर है, स्टॉक। 2 बाइक, स्टॉक। 3 कार। मेरे को रिप्लाई से संभाला करो। यहां पे 3 एसी लगे हुए हैं, स्टॉक। 50 डेस्क है, स्टॉक। इसके ऊपर 20 ड्रेस है, स्टॉक। डोर लेके आया, फ्लो, सप्लाई। डोर लेके आया, फ्लो। एक रिजेक्ट करी, फ्लो। इनके घर पे 5 या 7 सीटर सोफा है, स्टॉक फिक्स। 5 या 7 सीटर सोफा है, स्टॉक, स्टॉक। 5 सीटर 7 सीटर सोफा है, स्टॉक। इसके पर्स में 2,000 रुपए पड़े हुए हैं, स्टॉक। चाहे गलत बोल बोलना मेरे बेटा। इसके पर्स में 2,000 पड़े हैं, इसके वॉलेट में 15,000 पड़े हैं, मेरे पास 50,000 पड़े अभी, स्टॉक। तेरे पास और पैसे आए, फ्लो, आया गया। पॉइंट ऑफ टाइम फिक्स, बड़ा घटा, फ्लो, स्टॉक फ्लो। समझ रही है? स्टॉक फ्लो। चल 12th की तैयारी भी हो रही है। स्टॉक फिक्स, फ्लो, बड़ा घटा। बताइयो, टैंक में पानी पड़ा हुआ है, स्टॉक, थैंक यू, है ना। टैंक में पानी पड़ा हुआ है, स्टॉक। बॉटल में पड़ा हुआ है, स्टॉक। गिलास में पड़ा हुआ है, स्टॉक। मोटर से टैंक में पानी भर रहा है, फ्लो, बढ़ना घटना। मैं पानी पी रहा हूं, फ्लो, बढ़ना घटना। आप गिलास में पानी डाल रहे हो, फ्लो, है ना पुत्र। चल अब हिंट दूंगा। तेरे बैग में 5 बुक्स है, स्टॉक। मेरे पास 5 घर है, स्टॉक। इनके पास 10 घर है, 3 कार, 2 बाइक, वाइफ नहीं बाइक। तेरे पास 3 लैपटॉप है, स्टॉक। एक और खरीदा, फ्लो। 500 पड़े हैं, स्टॉक। 1000 पड़े हैं, स्टॉक। और पैसे मिले, फ्लो, बढ़ना घटना। अब स्टॉक। कार शोरूम में 20 कार खड़ी थी, स्टॉक। फोन के शोरूम में 100 फोन पड़े थे, स्टॉक। आप 2 लेके आए, फ्लो। आप 1 लेके आए, फ्लो। तीसरी बार हो रहा है आपसे पूछ के। बजाज रेडी है? रेडी है। स्टॉक, फिर मुझे नोट्स में से मैच भी करवाना है, सप्लाई। सचिन भाई कहां पे लिखे? टोटल सामान विद अ फर्म, टोटल सामान विद अ फर्म। उसमें से 3-4 पीस रेडी है बेचने के लिए, एबल एंड विलिंग टू सेल। इन दोनों में से कहां पे लिखेगी मेरे बेटा? नैरो कंसेप्ट, नैरो, छोटा। ए पुत्र, बड़ा कंसेप्ट, ब्रॉड, वाइड। इसे कहां पे नापते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच में पीरियड। मैंने फिक्स का अच्छा शब्द क्या बताया? फिक्स का अच्छा शब्द भूल गई, सारे भूल गए, वाह।
सचिन और फेल। स्टैटिक, क्या? स्टैटिक, बढ़ना घटना। डायनेमिक, टाइम चेंज होता रहता है। टाइम डायमेंशन होता है, टाइम डायमेंशन नहीं होता। रेडी? रेडी? इकोनॉमिक्स का नाम लिखो दी, एल्फ्रेड मार्शल। मीनिंग ऑफ सप्लाई, मेरा बोलना आपका अंडरलाइन साथ साथ। सप्लाई रेफर टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ फर्म विलिंग बेचना चाहता है, एबल टू ऑफर फॉर सेल एट अ प्राइस, फ्री में नहीं, ड्यूरिंग अ टाइम। मेरे बच्चे ने बोल्ड करा विलिंग को, मेरे बच्चे ने बोल्ड करा एबल को। प्राइस, जो सामान फ्री में मिलता है उसे मार्केट नहीं बोलते, उसको बोलते हैं मंदिर गुरुद्वारा, एनजीओ। पीरियड टाइम, इट इज द फ्लो कंसेप्ट। आगे बेटा, एलिमेंट का मतलब पार्ट, मार्कर, क्वांटिटी, विलिंगनेस, एबिलिटी, प्राइस, टाइम। सुन रहा हूं, जल्दी करती। क्वांटिटी, विलिंगनेस, एबिलिटी, टाइम, प्राइस। हो गया? आगे भी हो सकता है। नेक्स्ट री, स्टॉक के दो पार्ट होते हैं, सप्लाई और जो ना बिका। इसके दो पार्ट होते हैं, सप्लाई, अनसोल्ड स्टॉक। डिफरेंस, इसको मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट। चलो दक्ष, मीनिंग, टोटल सामान, जिसको मैं लाउड बोलता हूं, तुम लोग बोल्ड, टोटल सामान ऑफ कमोडिटी अवेलेबल विद अ फर्म एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। उल्टा अभी पढ़ा, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट अ फर्म इज विलिंग एबल टू ऑफर, प्राइस के लिए, ड्यूरिंग अ पीरियड टाइम। फिर मार्क कर ले, क्वांटिटी को, विलिंग को, ऐसे पेज टर्न कर रही है, क्वांटिटी, विलिंग, एबल, प्राइस, टाइम। क्वांटिटी, विलिंग, एबल, प्राइस, टाइम। नेक्स्ट, स्टॉक कंसेप्ट, इसको एक पॉइंट पर नापते हैं, 3 तारीख को, 4 तारीख को, 5 तारीख को। उल्टा, फ्लो कंसेप्ट, ड्यूरिंग अ टाइम। इधर देखना, अब ये पॉइंट मुझे, अकाउंट्स है, अकाउंट्स याद तो रही हो, तो मुझे बताना पॉइंट, पीरियड, पॉइंट, पीरियड। उत्तर, पॉइंट, पीरियड। कल 3 बजे आना है, आना नहीं है, कल तू आ जाए, एग्जांपल दे रहा हूं, कल 3 बजे आना है, पॉइंट। आज 8 जनवरी है, पॉइंट, फिक्स। 3 घर, पॉइंट। 4 बजे, पॉइंट। 5 बजे, बोलना, 2026, पॉइंट, फिक्स। 4 बजे आइयो, पॉइंट। 5 बजे, 6 तारीख को, 10 तारीख को, पॉइंट। 6 से 8, पीरियड। हमारी क्लास 7 बजे होती है, पॉइंट। हमारी क्लास 7 बजे होती है, पॉइंट। संडे को 2 बजे होती है, पॉइंट। 2 से 4 होती है, पीरियड। 7 से 8 होती है, पीरियड। अब आउट। दुकान 10 बजे खोलते हैं, पॉइंट। 9 बजे बढ़ाते हैं, पॉइंट। 10 से 9, पीरियड। समझ गई? नेक्स्ट, ब्रॉड, वाइड, उल्टा, नैरो। एग्जाम्पल, 70 कार, 2 आप खरीद के आए। एक काम और करियो, 1-2 पॉइंट और लिखते हैं, लिखना दीदी, ऊपर स्पेस है, लिखो।
स्टैटिक कंसेप्ट, वो डायनेमिक। स्टैटिक कंसेप्ट, डायनेमिक। सचिन भाई इसका बेस क्या लिखेंगे? उत्तर लिख रहे नेचर। स्टैटिक कंसेप्ट वो डायनेमिक, और मेरे बच्चे ने इसका बेस क्या लिखा? नेचर। एक और लिखियो, लिख बेटा, नो टाइम डायमेंशन। मालिक, टाइम डायमेंशन। इसका हो गया बेस टाइम डायमेंशन। वहां पर टाइम डायमेंशन, वहां टाइम डायमेंशन होता है। लिख लिया बेटा? चलो अगला क्वेश्चन, फैक्टर अफेक्टिंग, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग, फैक्टर डिटरमाइनिंग, डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई, इंडिविजुअल फर्म सप्लाई। फैक्टर अफेक्टिंग, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग, फैक्टर डिटरमाइनिंग, डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई, इंडिविजुअल सप्लाई। सप्लाई को बढ़ाता घटाता कौन है? वो कौन से रीजन है जो सप्लाई को बढ़ाते घटाते हैं? एक में लिखियो साइड में, 3-4 मार्क्स ईच पॉइंट। 3-4 मार्क्स ईच पॉइंट, इसको मार्क कर ले। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, पेपर लीक। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, पेपर लीक। कोई एक आता 3 या 4 मार्क में, पहले समझेंगे फिर नोट्स में से मैच करेंगे। लिख लिया बेटा? कोई 1.3-4 मार्क में आता है। अगर मैं भी बोल दो सारे लिखो, इसको पेपर बनाना नहीं आता, कोई एक आएगा 3 या 4 मार्क में। सुनना दिशा, अगर आप लोगों ने इसमें डायग्राम नहीं बनाया चेक नहीं होगा। अगर डायग्राम नहीं बनाया चेक, मैंने हर में डायग्राम बनाने का, चेक नहीं होगा। आज मैं बेस्ट नहीं दे पा रहा बिकॉज ऑफ यू रिप्लाइंग दे रहे। किसके यूटी में टर्मिनल में ऐसे आया था, एक पॉइंट आता है, हाउ डज प्राइस ऑफ कमोडिटी अफेक्ट सप्लाई, हाउ डज price of other related good affect supply, how does price of FOP affect supply, how does government policy affect supply, how does technology affect supply, how does goal of firm affect supply। आया किसी के पेपर में इधर एक आया पॉइंट भाई, प्रूव्ड। how does price affect supply, how does price of other related good supply, how does price of FOP affect supply, how does technology affect supply, how does government policy affect supply, how does goal of firm affect supply। एक आता गुड़िया 3 या 4 मार्क का, चित्र बनाना जरूरी पुत्र। अभी नोट छोड़ दे, आजा छोड़ उसको, नोट्स को बेहतर ध्यान दे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं निहारिका, वो कौन से रीजन है जिनसे डिमांड सप्लाई बढ़ती घटती है। सप्लाई बढ़ती घटती है, देखियो, प्राइस ज्यादा, प्रॉफिट ज्यादा, सप्लाई करूंगा। प्राइस ज्यादा, प्रॉफिट पाई होता है, सप्लाई करूंगा। प्राइस कम, प्रॉफिट कम, मैं नहीं बेच रहा माल। प्राइस ज्यादा, प्रॉफिट ज्यादा, माल बेचूंगा। प्राइस कम, प्रॉफिट कम, माल नहीं बेचूंगा। प्राइस ज्यादा, प्रॉफिट ज्यादा, माल बेचूंगा। प्राइस कम, प्रॉफिट कम, माल नहीं बेचूंगा। अब ना मुझे ये कहती है, सचिन भाई आप महंगा सामान बेचोगे, मैं खरीदने नहीं आऊंगी, बेच ले महंगा। कहती है, आपने कहा मैं महंगा सामान बेचूंगा, सस्ता मैं नहीं बेच रहा, कहते हैं मैं खरीदने नहीं आऊंगी। प्यारे बेटा, ये चैप्टर सिर्फ सप्लायर का है। किसका है? कस्टमर की बात नहीं होगी। ये चैप्टर किसका है? सप्लायर का, तेरी बात नहीं होगी। डिमांड चैप्टर तेरा था, डिमांड चैप्टर आपका, मेरी बात नहीं हुई। सप्लाई चैप्टर मेरा, तेरी बात नहीं हुई। सचिन भाई जब दोनों इकट्ठे, अभी तूने करा तो इकट्ठे, ये करे नहीं थे,
सप्लाई, डिमांड, इक्विलिब्रियम, 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 यस नो? ये चित्र करे नहीं भी हमने मार्केट में जब दो इकट्ठी बात हो रही है। डिमांड चैप्टर आपका, मेरी बात नहीं होगी। सप्लाई आपका, मेरी बात नहीं होगी। डिमांड, सप्लाई। प्रियांशु जब दोनों की इकट्ठी बात, तो बेटा ये डायग्राम करें ना हमने मार्केट में। आहो, प्राइस ज्यादा, मेरे को अभी सुनना भी है 10 मिनट के बाद, फिर मैं मैचिंग करवाऊंगा। प्रॉफिट ज्यादा, माल बेचूंगा, सप्लाई। प्राइस कम, प्रॉफिट कम, मैं नहीं बेच रहा सस्ता सामान, प्रॉफिट तो है नहीं इसके अंदर। इसको देख के बताओ, डायरेक्ट रिलेशन है इनवर्स है? डायरेक्ट। तो डायरेक्ट में ग्राफ कैसे बनता है? अपवर्ड। इनवर्स में डाउन बनता है, डायरेक्ट में अप। प्राइस, प्रॉफिट, माल बेचूंगा, प्राइस, प्रॉफिट, माल नहीं बेच रहा। डायरेक्ट रिलेशन, अपवर्ड ग्राफ। आजा, मैं बिना तेरे से चलता ही नहीं। तुम भी मेरी तरह शॉपकीपर हो, तो बताओ क्या बेच, अच्छा वो मेरी बात बीच में आ गई, सॉरी सॉरी, एक मिनट, मैं फिर भूल जाऊंगा। पॉइंट पीरियड 7 बजे, 8 बजे, 7 से 8, 7 बजे, 8 बजे, 7 से 8। अकाउंट्स, एक मिनट, अकाउंट्स वालों को समझ आएगा। तुम लोग अकाउंट्स है ना, तुम लोग बैलेंस शीट में क्या लिखते हो? नीचे बैलेंस शीट में एज एट या फॉर द ईयर एंडिंग? एज एट 31 मार्च। बोल अकाउंट्स वाल, बैलेंस शीट के नीचे क्या लिखती है तू? एज एट 31 मार्च। 31 मार्च को हमारे पास कितने असेट है, कितनी लाइबिलिटी है? सॉरी सॉरी, इधर 31 मार्च को असेट लाइबिलिटी। और ट्रेडिंग अकाउंट में पीएल में क्या लिखती है? फॉर द ईयर एंडिंग, पूरे साल में जो उतार चढ़ाव हुआ, फॉर द ईयर एंडिंग। और यस नो तो बोलो, है ना अकाउंट्स वालों? बाकी को समझ नहीं आ रहा। अकाउंट्स बैलेंस शीट में क्या लिखती है? 31 मार्च को पैसा, पॉइंट। और ट्रेडिंग अकाउंट में प्रॉफिट लॉस में क्या लिखती है? फॉर द ईयर एंडिंग, पूरे साल में जो उतार चढ़ाव हुआ। वापस तो हम लोग पढ़ रहे हैं सप्लाई को बढ़ाता घटाता कौन है? मनस्वी। पहला पॉइंट है प्राइस। प्राइस ज्यादा, प्रॉफिट ज्यादा, माल बेचूंगा। प्राइस कम, प्रॉफिट कम, माल नहीं बेच रहा। चलो, अब ऑनलाइन वाले बच्चे, फेस टू फेस वाले बच्चे, सोचो तुम भी मेरी तरह शॉपकीपर हो, कस्टमर नहीं, मेरी तरह दुकानदार। क्या बेचना पसंद करोगे? ब्रेड, केक? ब्रेड 50 रुपए की, केक 500 रुपए का। मेरे बच्चे मेरी तरह क्या बेचना पसंद करेंगे? ब्रेड, केक। और ब्रेड 50 रुपए की है, उसमें 1 रुपए का मार्जिन, केक में ज्यादा का मार्जिन। अब ये मनस्वी कहती है, सचिन भाई ब्रेड रोज बिकती है, केक कभी कभी बिकता है। फिर तू कस्टमर की बात कर रही है ना, उसकी बात अपनी बात कर रही है। सचिन भाई ब्रेड रोज बिकती है, केक कभी कभी बिकता है। ओ पुत्र, असि कस्टमर की गल नहीं करनी, हले सप्लायर की बात हो रही है। चलो, तुम लोग क्या बेचना पसंद करोगे? मारुति का शोरूम लोगे या BMW का? BM महंगी है, ज्यादा कमाई होगी, मारुति मैं ले रहा। मेरे पास ना टाइम का कांस्टेंट है, मुझे एक ही बैच लेना है, टाइम कांस्टेंट है, एक ही बैच लेना है, तो मैं कौन सा बैच लूंगा? 11th क्लास या 12th क्लास? 12th, उसकी फीस ज्यादा है ना, इतनी भी नहीं है, कल को तू 12th मेरे से पढ़ने ना आए। एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल, चल तेरे को डिस्काउंट दे देंगे, ओके हैप्पी। क्योंकि अच्छा आपकी फीस ज्यादा नहीं, अब एग्जाम्पल दे रहा हूं, बता दूं। क्या सामान बेचना पसंद करोगे? एनसीईआरटी, प्राइवेट बुक्स? टीएस ग्लोबल बेचेंगे, सचिन सर की बुक्स बेचेंगे। एनसीईआरटी 100 रुपए की, सचिन भाई की बुक 700 रुपए की, ज्यादा प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट, क्या बेचना पसंद करेंगे? चॉकलेट, केक? महंगा है, ज्यादा प्रॉफिट है। क्या बेचना पसंद करेगा? मुझे आगे करवा रहे, क्या बेचना पसंद करेगा? मारुति, बीएमडब्ल्यू? चाइनीज? ये नहीं कि मारुति ज्यादा बिकती है, अपन कस्टमर की बात है, सेलर की बात करें। क्या बेचना पसंद करेगा? नेक्स्ट, क्या बेचना पसंद? चाइनीज फोन, आईफोन? मैं हैरान हो गया,
मैं यूजर, मेरे को नहीं पसंद पर्सनली। क्या ये सच है? मैं आपकी राय लेना चाह रहा हूं। मेरे फैमिली मेंबर के पास है, मैं को एंड्रॉयड ठीक है। क्या ऐसा होता है? आप में से कोई है आईफोन यूजर? क्या सृष्टि मैंने सही सुना है? अगर एक बार आप लोग आईफोन यूज करोगे दोबारा एंड्रॉयड पे नहीं आ पाओगे, आप लोग को उसकी आदत लग जाती है। होता है ऐसा? उन्होंने ये भी बोला कि अगर आप एप्पल का लैपटॉप डेस्कटॉप पे यूज करोगे ना, पैसे की बात, दीदी मैंने ये 80,000 का लिया था सैमसंग, इससे अच्छा आईफोन नहीं आया था, बट मुझे एंड्रॉइड, अब मैंने 80 का लिया था व्हेन व्हेनेवर इट वाज लॉन्च्ड। 80 था सर, मेरे को 2 साल हो गए ना। हाँ, तो एंड्रॉइड है ना, इससे अच्छा। हाँ, अब मेरे को तो मैंने कहीं सुना कि अगर एक बार आप आईफोन पे चले जाते हैं, एप्पल के लैपटॉप डेस्कटॉप पे चले जाते हो, दूसरों में कंफर्टेबल नहीं होते, होता ही। चलो चलो बैक टू टॉपिक। तो बेटा तुम मेरे को ये बता रहा है, आप और मैं क्या बेचना पसंद करेंगे? चाइनीज फोन, आईफोन? आईफोन महंगा है, ज्यादा प्रॉफिट होगा। प्राइस ज्यादा, प्रॉफिट ज्यादा, सामान बेचूंगा। प्राइस कम, प्रॉफिट कम, सप्लाई नहीं करूंगा। तो ये डायरेक्ट रिलेशन है, इनवर्स है? डायरेक्ट। तो डायरेक्ट में ग्राफ कैसे बनता है? अपवर्ड। आराम से, आराम से, थोड़ा टिपिकल है। प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स। पुराने बच्चों, हे राम, एक का भी रिप्लाई नहीं आया, तेरा भी रिप्लाई, तू मेरा ऐसे ही ए लेवल वाला बच्चा। ये सचिन मैंने क्या बताया डिमांड के अंदर? क्रॉस प्राइस इफेक्ट, कुट्टी, क्रॉस प्राइस इफेक्ट, क्रॉस प्राइस इफेक्ट। बेटा हम लोग अदर रिलेटेड गुड्स में क्रॉस प्राइस इफेक्ट में 2 स्टडी करते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड। अदर रिलेटेड गुड्स में क्रॉस प्राइस इफेक्ट में 2 स्टडी करते हैं, सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री। लेकिन सप्लाई में सिर्फ ये करते हैं। आराम से, आपके टीचर ने शायद इस बताया, डिमांड में सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लाई में सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री नहीं। ये क्या बात हुई? डिमांड में 2 करेंगे, सप्लाई में 1 करेंगे। सचिन भाई समझा, तू ही समझाएगा। डिमांड में सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लाई में सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री नहीं। तेरे मुंह से जवाब, जब तू एग्जाम में बैठेगी मेरी बातें याद आएंगी। जब हम लोग शॉप पे जाते हैं तो वहां पे अलग अलग ब्रांड की वॉच होती है। जब शॉप पे जाते हैं वहां पे अलग अलग ब्रांड की वॉच होती है जनरली, या वॉच सेल रिपेयरिंग टेम्पर्ड ग्लास। आवाज नहीं आई, दोबारा। तू किस शोरूम में गई तो वहां पे अलग अलग ब्रांड की वॉच होती है, अलग अलग ब्रांड की, या वॉच रिपेयरिंग सेल कलर टेम्पर्ड ग्लास ब्रांड। सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री दुकान अलग होती है। नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री दुकान अलग होती है। नेक्स्ट, तू और मैं एसी लेने गए तो वहां पे अलग अलग तरह के एसी होते हैं। ये एसी कवर भी ले लो, रिपेयरिंग भी करवा लो, गैस भी भरवा लो, रिमोट भी ले लो। एसी क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री दुकान अलग होती है। नेक्स्ट, शूज, जवाब देना बेटा, जवाब दे। शूज लेने गई, शूज, तो वहां पे अलग अलग तरह के शूज होते हैं, शूज, सॉक्स, लेसेस, रिपेयरिंग शूज। बेटा मैं आपके बिना चलता नहीं हूं ना, मेरी एक कमी है, तेरे लिए अच्छी बात है। जब तू और मैं जूते लेने गए तो वहां पे शूज होते हैं अलग अलग तरह के, शूज, सॉक्स, लेसेस, रिपेयरिंग शूज। सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री दुकान अलग होती है। नेक्स्ट, लास्ट, जब हम लोग कार लेने गए, कार, तो वहां पे अलग अलग तरह की कार होती है, कार, पेट्रोल, सीट कवर, रिपेयरिंग, एक्सेसरी, कार। सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री दुकान अलग होती है। आ जाओ। पेप्सी, कोक, मान ले मेरे पास 2 फ्रेंचाइजीज हैं, 2 एजेंसी है, प्राइस प्रॉफिट सप्लाई, प्राइस प्रॉफिट सप्लाई। मैं आपको बिना इन्वॉल्व करे आगे बढ़ता ही नहीं हूं। मेरे पास 2 फ्रेंचाइजीज है, पेप्सी, अदर, कोक।
बेटा पेप्सी कोक में से किसका प्राइस बढ़ गया? आप में से किसके पापा किसी भी चीज के सेलर है? किसी भी चीज के सेलर, उनको 1, 2, 5, 10% जो प्रॉफिट मिलता है ना, मार्जिन ऑन एमआरपी मिलता है जनरली। तभी पता है शोरूम में क्या होता है, या तू राज मंदिर में जा, या तू, भाई हर जगह इकोनॉमिक्स है। कनिका, आप राज मंदिर में जाओ, किसी डिपार्टमेंट स्टोर में जाओ, तो जो महंगी महंगी चीज होती है आगे, सस्ती वाली पथ पीछे कहां पे ढूंढ ले अपने आप। महंगी महंगी आगे और सस्ती वाली ये चाहिए एंड में, देखो कहां जाओ। तो दीदी 1, 2, 5, 10% मिलता है ऑन एमआरपी। तो अभी आपके सामने जो एग्जांपल है पेप्सी कोक, किसका प्राइस बढ़ गया? तो मेरा प्रॉफिट बढ़ गया, यहां पे कांस्टेंट, प्राइस बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ गया, कांस्टेंट कांस्टेंट। तो अगर मैं कंपैरिजन करता हूं तो सचिन भाई को ज्यादा प्रॉफिटेबल कौन लग रही है? पेप्सी। राइस, सचिन सर उसे फॉल क्यों कर रहे हो? शिफ्टिंग ऑफ रिसोर्सेस। सचिन भाई वहां पे कांस्टेंट क्यों? मेरे को वहां पे ग्रोथ नहीं दिख रही, शिफ्टिंग। मैं वहां जा रहा हूं, शिफ्टिंग। रिप्लाई संभालो, रिप्लाई संभालो, रिप्लाई संभालो। हाँ जी, पेप्सी कोक में से ज्यादा महंगा कौन है? तो मेरा प्रॉफिट बढ़ गया, दक्ष, कांस्टेंट। अगर मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, पेप्सी कोक में ज्यादा प्रॉफिटेबल कौन दिख रही है? पेप्सी। तो मैं यहां पे काम ज्यादा करूंगा, यहां पे कम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं एफओपी शिफ्ट कर रहा हूं, रिसोर्स शिफ्ट कर रहा हूं। आओ जी, वाइस वर्सा, पेप्सी कोक, प्राइस प्रॉफिट सप्लाई, प्राइस प्रॉफिट सप्लाई। किसने पैसे कम कर दिए? ओए होए, मेरा प्रॉफिट कम हो गया कांस्टेंट। किसने पैसे कम कर लिए? पेप्सी ने। मेरा प्रॉफिट कम हो गया कांस्टेंट। अब मैं कंपैरिजन कर रहा हूं तो ज्यादा अच्छी कौन लग रही है मेरे को? उसने कंजूसी दिखाई, वो कांस्टेंट। अब मैं कंपैरिजन कर रहा हूं तो मुझे ज्यादा अच्छी कौन लग रही है? कोक। तो कनिका, यहां सप्लाई बढ़ेगी, यहां पे शिफ्ट, शिफ्ट। चल वहां चलते हैं। नेक्स्ट, प्राइस ऑफ एफओपी। एफओपी की फुल फॉर्म क्या होती है? पुराने बच्चों, नए बच्चों, प्राइस एफओपी। एफओपी की फुल फॉर्म क्या होती है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। 4 होते मेन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। पढ़ रखा हमने। एफओपी की फुल फॉर्म फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, या इनपुट बोल, रिसोर्स बोल, एक ही बात है मेरे बेटा। 4 होते मेन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। मेरे एफओपी महंगे हो गए, कॉस्ट ज्यादा, लैंड महंगी, लेबर महंगी, ब्याज महंगा। तो क्या आपके पापा, मेरे पापा महंगी कॉस्ट में काम करते हैं? ना। एफओपी महंगे, कॉस्ट ज्यादा, मैं काम नहीं करूंगा। इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। चीप, कम, चल काम करते हैं। एफओपी चीप, कॉस्ट कम, चल काम करते हैं। इनवर्स रिलेशन। मैं तो बिना एग्जांपल के चलता ही नहीं, तेरा ध्यान कम है, बिना एग्जांपल के चलता ही नहीं। दीदी एफओपी महंगे मेरे बस की नहीं है, सस्ते, चल मैं ब्रांच ओपन करता हूं। बताइए आप, मैं कहां पे इजीली ब्रांच ओपन कर पाएंगे? कहां पे इजीली ब्रांच ओपन कर पाएंगे? सुभाष नगर, रजौरी गार्डन। सुभाष नगर, रजौरी का बेटा किराया कितना है? कंपेयर कर, चली ना चली बंद कर देंगे रजौरी, वो सुभाष नगर। नेक्स्ट, रजौरी सीपी, रजौरी सीपी और महंगा है। सीपी से महंगा दीदी खान मार्केट। जितनी बड़ी ये क्लास है ना, जितनी बड़ी क्लास, पता किराया क्या होता है? 10 लाख रुपए पर मंथ। यस सर, यस, खान मार्केट। नहीं नहीं, तेरी वहां 5 दुकानें, मेरी 20 दुकान में बड़ा भाई हूं। उसके पीछे रेजिडेंशियल एरिया, पृथ्वीराज रोड। किस एक्टर का, क्रिकेटर का घर नहीं है वहां पे? इंडस्ट्रियल, खान मार्केट कमर्शियल, पृथ्वीराज रोड रेजिडेंशियल।
एक और, एफओबी महंगे, मेरे बस की नहीं है, सस्ते आजा। मेरे पास ना सिस्टिक बंदा आता है, कह रहा है मुझे काम पे रख लो। मैं क्या करेगा, कह रहा सर मैं आपकी मेरे को हेल्प कर दूंगा। क्या करेगा, कह रहा मैं आपका ना सिस्टम लगा दूंगा, पानी पिला दूंगा, खाना खाना खिला दूंगा, गाड़ी साफ कर दूंगा। पैसे क्या लेगा सर, आप जो दो, 10,000 रुपए चलेगा, आजा। एफओपी सर मैं आपकी, ये तो हेल्प है, ये सेटअप नोट्स बांटने हैं, बच्चों को देखना है, पानी पिला दूंगा, खाना खिला दूंगा, गाड़ी साफ कर दूंगा, 10,000 पर मंथ आजा, 20,000 पर मंथ आजा। एफओपी सस्ते आजा। एक और आया, क्या पैसे लेगा मेरे से पर मंथ, 10 लाख पर मंथ। क्या 10 लाख पर मंथ, तू जा भाई क्रिकेटर के पास, अंबानी बिरला के पास, 10 लाख पर मंथ। तो जो एफओपी मेरे अफोर्ड में है आजा, एफओपी मेरे अफोर्ड में नहीं है भाई, जा। तो एफओपी के प्राइस में सप्लाई में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स। क्या 3 पॉइंट हो गए आज। प्राइस ज्यादा, प्रॉफिट ज्यादा, सप्लाई करूंगा, प्राइस कम, प्रॉफिट कम, सप्लाई नहीं करूंगा। उसके बाद हमने पढ़ा सब्स्टिट्यूट। क्या पढ़ा बेटा, सब्स्टिट्यूट। एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई, इन दोनों में से ज्यादा प्रॉफिटेबल कौन लग रहा है मेरे को, एक्स है बेटा। मैं माल बेचूंगा, बाय बाय, उसको छोड़ दिया। किसने मेरे पैसे कम करे, एक्स ने। किसने कम करे, तेरे को बाय बाय, मैं वहां जा रहा हूं, वहां जा रहा हूं। एफओपी की फुल फॉर्म फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। 20 होते हैं, 4, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अगर एफओपी बहुत महंगे हैं, आपके मेरे बस की नहीं होगी, सप्लाई कम, चीप, कॉस्ट कम, हमारे बस की है। चलो आओ ओपन करते हैं जी, ओपन करते हैं। तो इसमें और इसमें कौन सा रिलेशन है, इनवर्स। एफओपी का प्राइस और सप्लाई में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स। आज इतना नहीं करेंगे सप्लाई, अगले क्लास में सप्लाई को आगे बढ़ाएंगे। आज की सभा समाप्त करते हैं। गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम, बाय बाय। मिलते हैं ब्रेक के बाद।